भारतीय जनता पार्टी के बीच में सब कुछ ठीक ठाक है ऐसा कहा जरूर जा रहा है, लेकिन रश्मि वर्मा ने इस्तीफा दे करके कहीं ना कहीं एक बड़ा मामला सामने ला के रख दिया था कि भारतीय जनता पार्टी के भीतर सब कुछ ठीक नहीं है। इससे पहले भी भारतीय जनता पार्टी में गुटबाजी को लेकर के और अन्य कारणों को लेकर के कहा यहाँ तक जा रहा था कि कोई भी ऐसा व्यक्तित्व नहीं है पार्टी के अंदर जो पूरे पार्टी को एकजुट रख सके। फिर से सुशील मोदी की चर्चा हो रही थी और इन सब के बीच में जो रश्मि वर्मा है नरकटियागंज की विधायक, उनको लेकर के उनके इस्तीफे को लेकर के बहुत सारी बातें सामने आई। अब उस इस्तीफे का लेकर के उन्होंने इस्तीफा तो वापस ले लिया है, लेकिन इस इस्तीफे का पूरा सच क्या है वो खुद रश्मि वर्मा ने मीडिया के सामने रखा। उन्होंने साफ तौर पे जो बातें कही वो आप सुनिएगा तो खुद आपको अंदाजा हो जाएगा कि भारतीय जनता पार्टी कितना कंफ्यूज है और किस तरह से भारतीय जनता पार्टी के भीतर या तो गुटबाजी है या फिर विधायकों के बीच सामंजस्य नहीं है, नेताओं के बीच में सामंजस्य नहीं है। और ऐसी स्थिति में भारतीय जनता पार्टी का बिहार में जड़ें जमाना और आगे बढ़ना थोड़ा मुश्किल लग रहा है। सुनिए, रश्मि वर्मा ने मीडिया से बातचीत के दौरान जो बातें कही हैं वो बहुत कुछ स्पष्ट करता है और इससे स्पष्ट होता है कि भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं प्रदेश में अपनी साख जो है और साथ ही नेतृत्व खो रहा है। परिवार यहाँ बीजेपी परिवार में बैठ के मैंने उसको सॉर्ट आउट भी कर लिया है न, मुझे सारे आश्वासन मिल चुके हैं। आगे की बातें। मैम, क्या वजह थी जो आपको इस्तीफा देना पड़ गया था? वो मेरा कुछ देयर वाज सम मैटर। पर पार्टी किसी से शिकायत की या फिर पार्टी से किसी से कोई शिकायत नहीं। पर मैम, जिस दिन आपने इस्तीफे की पेशकश की थी उस दिन प्रदेश अध्यक्ष का भी बयान आया था कि पारिवारिक कारणों से आपने इस्तीफे की पेशकश। मैंने अभी कहा दैट वी हैव हम लोग बैठकर यहाँ पर वी हैव सॉर्ट आउट द प्रॉब्लम। देयर इज नथिंग वेरी देयर इज नथिंग सीरियस ओवर इट। देयर इज नथिंग to discuss over this matter. Everything just fine, no problem. क्या वो वजह थी मैम कि जिसकी वजह से आपने? मैंने उसको बैठ के सॉर्ट आउट कर लिया है यहाँ पर। मैम, क्या ये मानसिक प्रताड़ना जैसी स्थिति थी कि आपको सामने आकर के ये कहना पड़ा कि मैं इस्तीफा देने जा रही हूँ? क्या ये माना जाए, क्योंकि आपने कहा निजी कारण, क्या इतनी बड़ी निजी कारण है, एक मेंटल लेवल तक आप इस्तीफा देने तक? ऐसा है कि निजी बहुत सारे कारण हो सकते हैं और मैंने ये लिख दिया यदि कि निजी, नेचुरली कोई भी इस्तीफा या व्हाटएवर जो भी चीज़ें होती हैं वो निजी ही कारण से कुछ भी होती है, चीज़ें होती है ना, और वो वही सिस्टम है लिखने का, तरीका है लिखने का। था कि आपकी वजह से सरकार मुश्किल में पड़ सकती है, बावजूद आपने ये फैसला लिया, तो एक कड़ा फैसला था और इसको इतना सामान्य जाहिर तौर पर पार्टी ने भी नहीं लिया, इसीलिए आपसे बात की और आपने अपना पक्ष रखा। अब आपको लगता है कि ये चीज़ें नहीं होंगी दोबारा? अब फिर से नहीं, सरकार को कोई प्रॉब्लम नहीं है। सरकार बिल्कुल को आपके हिसाब से ऐसा कुछ समझ में आ रहा है, लेकिन सरकार को इस प्रकरण से कुछ ना से कोई दिक्कत होती ना उसके सेहत पे कोई असर पड़ता। बाकी बची मेरी बात, तो मैंने अपना एक डिसीजन था, मेरे कुछ ग्रीवांसेस से, कुछ प्रॉब्लम से मैंने बैठ के सॉर्ट आउट किया है। मुझे आश्वासन मिला है 1 हफ्ते के अंदर एवरीथिंग विल बी टेकिंग केयर ऑफ वेल, जो सामने भी आएगा। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।